पुलिस को कुलजीत की तरफ से सूचना मिली थी कि उसके उसकी भाई की बीवी ने मर्डर कर दिया है। हमें इसके कुलजीत के सूचना के आधार पर जब यहाँ आए तो बलजीत की डेड बॉडी अलग अलग टुकड़ों में मिली है। सूटकेस में, तसले में, और इसकी गर्दन कमरे में फर्श के नीचे दबी हुई थी। सरकारी नौकरी वाला पति, उसकी बीवी बेहद खूबसूरत। कहते हैं बीवी अगर कहती दाएं जाओ तो पति दाएं चले जाता, बीवी अगर कहती बाएं जाओ तो पति बाएं भी चले जाता। मोहल्ले वाले या पड़ोस के रहने वाले लोगों की माने तो अगर बीवी कहती कि तुम कुएं में जाके कूद जाओ या छलांग लगा दो ऊंची पहाड़ से, तो पति ये भी कर लेता। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सरकारी नौकरी वाला जो पति था अपनी बीवी की खूबसूरती में इस कदर पागल हो चुका था कि बीवी की किसी बात को वो टालता नहीं था। बीवी जो कह दे पति पूरा कर देता। यहाँ तक कि अक्सर जो सरकारी नौकरी वाला पति था काम से लौटते वक्त गिफ्ट्स, चॉकलेट्स अपनी बीवी के लिए लेकर आता। मोहल्ले वालों की इस सब चीज़ों के बारे में पता था। उन्हें पता था कि अभी अभी नई नई शादी हुई है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन फिर एक रोज़ खबर आती है। खबर ये आती है कि उसी लड़की ने अपने सरकारी नौकरी वाले पति के 3 टुकड़े कर दिए हैं। पहला टुकड़ा उसने किचन में रखा, दूसरा टुकड़ा उसने ड्राइंग रूम में रखा, तीसरा टुकड़ा उसने तसले में रखा, उसे गर्म करने लगी। अब जैसी ही बात बाहर आई सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब जानना चाह रहे थे कि इसके पीछे उस लड़की का मकसद क्या है। इस कपल के बीच में जहां बेइंतहा मोहब्बत थी, उस लड़की ने अपने पति के 3 टुकड़े क्यों, कब और कैसे किया। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आज बात एक ऐसे हैवान बीवी की जिसने अपने हवस की आग में अपने पति के 3 टुकड़े कर दिए। दरअसल बात कर रहा हूं मैं दिल्ली से सटे बहादुरगढ़, जो हरियाणा में है। यहां पर एक शख्स है बलजीत। बलजीत दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकरी पर तैनात था। अक्सर काम के सिलसिले में उसे बाहर आना जाना करना पड़ता था। ये जो मैं पूरा वाक्य आपको बता रहा हूँ ये 2016 का है। बलजीत 2016 से 4 साल पहले यानी 2012 में पूजा नाम की एक लड़की से शादी करता है। अब पूजा कौन है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आपको कपल दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक तरफ बलजीत है, दूसरी ओर पूजा है। पूजा दिल्ली की रहने वाली है। पूजा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पूजा को अपनी खूबसूरती पर बेइंतहा घमंड भी था। पूजा की एक पहचान और है। जब हमने उनकी कुंडली खंगाली तो पता लगा कि पूजा पहले से शादीशुदा थी। अपने पहले पति को उसने तलाक दिया और बलजीत से शादी की। इसके बारे में जब हमने और ज़्यादा खंगाला तो हमें पता लगा कि जब भी बलजीत दफ्तर के लिए निकलता, अक्सर पूजा से मिलने कई गैर मर्द उसके घर पर आते, ठहरते, और जब भी बलजीत घर पे आने वाला होता उससे पहले ही वो घर छोड़कर चले जाते सारे गैर मर्द। खैर, बलजीत को ये तो पता था कि पूजा की पहले शादीशुदा है पूजा, लेकिन उसने इस बात का कभी पूजा से जिक्र नहीं किया और कहा कि तुम्हारी पिछली ज़िंदगी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पूजा जानती थी कि उसकी खूबसूरती की गिरफ्त में बलजीत आ चुका है। जैसा जैसा पूजा कहती बलजीत वैसा ही करता। अक्सर जब दफ्तर से, जल बोर्ड के दफ्तर से जब घर आता तो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट्स लेके आना, टेडी बियर लेके आ जाना, चॉकलेट्स लेके आना और हमेशा उसे खुश रखने की भरसक कोशिश करना। बलजीत अपनी खूबसूरत बीवी के चंगुल में फंस चुका था। एक रोज़ जब बलजीत ने कहा अपनी बीवी से कि आज मैं बाहर किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आज रात मैं घर वापस नहीं आ पाऊँगा, तो हो सकता है 1-2 दिन टाइम लग जाए, तुम अपना ख्याल रखना और मेरे लिए डिनर मत बनाना। अब याद रखिए, जो बलजीत का जो सुबह निकलता था और शाम को ही घर आता था, उस रोज़ उसने कहा कि मैं घर तो शाम रात को भी नहीं आऊँगा। पूजा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई, वो खुश दिख रही थी। बलजीत ने पूछा तुम इतनी खुश क्यों हो? तो पूजा ने टालने की कोशिश की, बोले नहीं नहीं मैं ऐसे खुश नहीं हूँ, बस थोड़ी सी दुखी हूँ, लेकिन आप ऐसे जा रहे हैं तो मैं अकेले पूरे दिन क्या करूँगी, बस यही सोच रही थी, इसलिए मेरी हल्की सी मुस्कान आपके मेरे चेहरे पर दिख गई होगी आपको। अब बलजीत ध्यान देता नहीं है। बलजीत काम के सिलसिले में और ऑफिस टाइम में घर से निकल जाता है। यहाँ बलजीत घर से आउट हुआ
पूजा ने फ़ोन कर कर अपने बॉयफ्रेंड आशु को घर में इन किया। आशु आता है, पूजा के साथ वो सारी चीज़ें करता है जो एक शादीशुदा औरत को नहीं करनी चाहिए। अब आशु कहता है कि शाम हो रहा है, तुम्हारे पति का आने का वक्त हो चुका होगा, मुझे अब जाना चाहिए। पूजा कहती है, अरे तुम घबराओ मत, मेरे पति आज घर पर नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, तो आज रात कोई डर नहीं है, आज रात तुम इधर ही रुको और हम इंजॉय करते हैं। पूजा और आशु कुछ इस ढंग से थे जब अचानक से बलजीत रात को घर आता है और बेडरूम में देखता है कि पूजा अपने बॉयफ्रेंड आशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, जिस स्थिति में कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं देखना चाहेगा। उस स्थिति में पूजा अपने बॉयफ्रेंड के संग थी। पूजा की ऐसी हरकत को देखकर बलजीत, जो अपनी बीवी की खूबसूरती को लेकर इतना मानता था, अपनी बीवी की हर बात मानता था, उसे धक्का लगता है, वो आग बबूला हो जाता है। बीवी, पूजा और बलजीत के बीच में जमकर झगड़ा होता है। अभी जो झगड़ा हो रहा था बेडरूम में ही तू मैं चल रहा था, उस वक्त जो आशु था वो पहले देखता है कि जब भी उसे मौका लगेगा वो वहां से भाग निकलेगा। बलजीत आशु को कुछ बोल नहीं रहा था, बीवी पर जमकर बरस रहा था। वो कह रहा था कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें किसी और से प्यार है, तुम मुझे पहले बता देना चाहिए था। पूजा उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती, उसे समझा रही थी कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। बलजीत बार बार ये दलील दे रहा था कि मैंने तुम्हें उस स्थिति में देखा है जिस स्थिति में मुझे नहीं देखना चाहिए था। अब मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा चल रहा है। आशु जो बॉयफ्रेंड था पूजा का, वो मौका लगते ही कमरे से निकलकर फुर हो जाता है। अब कमरे में बचे कौन? बलजीत और पूजा। बलजीत और पूजा जमकर झगड़ा करते हैं। फिर पूजा किसी तरीके से ठंडा करने की कोशिश करती है बलजीत की, तुम गुस्सा मत हो, हम कल सुबह उठ के बात करेंगे। अब क्योंकि बलजीत काम से आया था, दफ्तर से काम करके आया था, तो पूजा ने कहा कि चलो तुम बैठो, हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, तुम अभी खाना खा दो फिर हम बात करेंगे। अब बलजीत खाने के टेबल पर बैठा। अब किचन में जो पूजा है, पूजा को लगा कि पहले मोहल्ले वाले तो देखा ही करते थे, मोहल्ले वालों ने कई बार हो सकता है बलजीत को बताया हो, लेकिन बलजीत अपनी बीवी पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था कि मोहल्ले वालों की बात को दरकिनार कर देता। पूजा को लगा, किचन में जब काम कर रही थी उसे लगा कि अब तो पति भी उसका साथ नहीं देगा, तो क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब अपने पति के लिए वो डिनर बना रही है। डिनर में उसने नींद की कई गोलियां मिलाई। पहले गोली को चूरन बनाया, पाउडर बनाकर उसने सब्जी, दही, रोटी जो भी उसने रात के टाइम खाने को दिया, कहा जाता है कि दही में उसने नींद की गोलियां ज़्यादा मात्रा में मिलाई और अपने पति को रात का खाना दिया। अब पति यानी बलजीत रात का खाना खाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर तक पूजा देखती है कि उसे लगता है कि अब मैं, क्योंकि अब बेहोश हो चुका है, अब मैं इसका क्या करूं। बलजीत पड़ा रहता है। कुछ घंटे बाद पूजा अपने बॉयफ्रेंड आशु को कॉल करके बताती है कि मैंने अपने पति को गहरी नींद में सुला दिया है, बेहोशी हालत में है, तुम अपने एक दोस्त को लेके आओ, फिर हम सोचते हैं इसका क्या करना है। बाशु जो पहले रंगरेलिया बना रहा था पूजा के साथ, वो अपने एक दोस्त को लेके आता है बलजीत के घर पर। अब आशु जो बॉयफ्रेंड है, पूजा और उसका दोस्त चुन्नी से बलजीत का गला घोटते हैं, ताकि वो सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि किसी भी तरीके से बलजीत की सांसें ना चलें। गला घोटकर बलजीत को मार दिया जाता है और एक बीवी खुद अपने पति को मार रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के संग मिलकर। बेहोश करने के बाद यानी उसके बाद चुन्नी से गला घोटने के बाद जब मौत सुनिश्चित हो जाती है, तो आशु और उसका दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। अब लाश घर में पड़ी हुई है। पूजा इस वक्त क्या करेगी? पूजा कुछ नहीं करती है, ड्राइंग रूम में लाश रखी रहती है, सोफे पे बैठती है, टीवी चालू करती है, सीरियल देखना शुरू करती है। देर रात हो चुका था, सीरियल देखती रहती है, चिप्स खाती है और सोने चली जाती है। अगली रोज़ सुबह सुबह अभी भी लाश कमरे में पड़ी हुई है। पूजा अपने घर की साफ़ सफाई करती है, खाना बनाना, लेकिन घर से बाहर नहीं जा रही थी। खाना बनाना, चादर ठीक करना, बेडशीट सही करना, टीवी के आसपास साफ़ सफाई करना, फिर दोपहर का खाना, रात का खाना, और फिर रात को टीवी देखते हुए लाश उधर ही पड़ी हुई है और सोने चले जाना। 24 घंटा बीता। फिर अगले 24 घंटे यानी दूसरे दिन फिर से वो क्या करती है, अपने पति को, लाश को देखती है, उसे समझ नहीं आता क्या करना है, तो छोड़ देती है, अपनी डेली रूटीन वाला काम फिर से करती है।
अब हो चुके थे 48 घंटे पूरे। जाहिर सी बात है, एक लाश कमरे में पड़ी हुई है, बदबू आनी शुरू हो चुका था। पूजा ने सोचा कि क्यों ना अब लाश के ठिकाने लगाया जाए। वो आशु को दोबारा कॉल करके बुलाती है। पूजा अपने पति का सिर काटती है, धड़ यहाँ से इतना हिस्सा काटती है। इसको सूटकेस में रखा जाता है, इतने हिस्से को। सिर को काटकर जो घर के जो फर्श था उसके अंदर दबा दिया जाता है। हाथ और पैर काट कर तसला आप समझिए कि एक बहुत बड़ा बर्तन है, और जैसे आप कोयले के ऊपर ऐसे रख दिया था। उसने ये सोचा था कि इसको आप जलाकर जो हड्डियाँ बचेंगी या जो हड्डियों की जो राख होगी उसे उठा के फेंक देगी। अब जो धड़ था, जो बड़ा वाला हिस्सा था, उस सूटकेस में उसने रख दिया था। उसका प्लान था कि किसी भी तरीके से इससे निजात पानी है। अब ये जो पूरा प्रकरण था, मतलब 48 घंटे तक लाश के साथ वहीं पे रखा लाश। रोज़ वो टीवी देखती, घर की साफ सफाई कर रही थी, उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर पे एक लाश पड़ी हुई है। तीसरे दिन अपने पति की लाश को काटती है और ठिकाने लगाने की कोशिश करती है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो घर में बहुत ज़्यादा बदबू फैल चुकी थी। 3 दिन तक बलजीत ना अपने दफ्तर वालों से उसने बात की, ना कहीं उसकी भाई बहन से उसकी बातचीत हो रही थी। 2016 का मामला है ये। बलजीत के भाई बहन अचानक से 72 घंटे बाद, याद रखिए, एक बीवी 72 घंटे से अपने पति की लाश के साथ वहाँ मौजूद थी। भाई बहन 72 घंटे बाद वहाँ पर आते हैं और घंटी बजाते हैं। पूजा को उम्मीद नहीं थी कि आशु के अलावा कोई उनके घर पर आ सकता है। डरते डरते, और उसको लगा था कि मैंने ऑलमोस्ट धड़ तो सूटकेस के अंदर रखा था, सिर को उसने फर्श के नीचे छुपा दिया। बचे थे हाथ और पैर जो तसले के अंदर रखे हुए थे, जिसे पकाने की भरसक कोशिश कर रही थी। अब तक पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। 72 घंटे बाद जैसे भाई बहन आते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा जाके दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, अरे दीदी आप यहाँ पे कैसे, भैया आप यहाँ पे कैसे? तो कहते हैं कि बलजीत कहाँ है। तो घबरा जाती है पूजा। तब तो बहन कहती है कि अरे तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही, कुछ कर रखा है तुमने, जानवर मारा है तुमने? तो पूजा बार बार उन्हें मना करती कि नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसे कुछ नहीं है। बहन पूजा को धक्का देती है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और छानबीन करना शुरू करती है कि कहाँ कहाँ से बदबू आ रही है। बहन के होश फाख्ता हो जाते हैं जब वो देखती है कि एक तसली में कटे हुए मानव अंग रखे हैं, हाथ और पैर। और ज़्यादा खोजती है तो उसे फर्श पर अपने भाई का सिर मिलता है। हंगामा मचना था। आसपास मोहल्ले में बहन ने सबको चला चला कर बताया कि पूजा ने अपने पति को मार डाला है। अपनी हवस की आग में उसने अपने पति की आहुति दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और खंगालती है और पूछती है कि पूजा से कि तुमने ऐसा क्यों किया। पूजा अभी भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन जैसी पुलिसिया जांच या पुलिसिया रवैये के चलते उसने अपना मुंह खोला और बताया कि हाँ, उसी ने मारा। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड आशु और आशु का एक दोस्त, 3 लोगों ने मिलकर अपने पति यानी बलजीत को मौत के घाट उतारा। उसके 3 टुकड़े किए। 72 घंटे तक उसने उस लाश के साथ वो वहीं पे रही, घर पे रही, उसी के बगल में सोती रही, रोज़मर्रा का सारा काम किया। बस ये कि बलजीत ने पूजा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी वजह से पूजा ने बलजीत को रास्ते से ही हटा दिया। तो जिस तरीके से पूजा ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसे उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में जल्द ही अपने पति की जो लाश थी उसको ठिकाने लगा देगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुजरिम कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।